So, hello traders. Myself Jitesh, and today we will be discussing what happened actually in the stock market. So, initially, when we started, here it was like we have already discussed, and you must be knowing that there is a proper support at 17,550. So, the downward channel was broken around 17,590, and with a negative bias in the Chinese markets. What happened is, initially we were taking a call that हमें नीचे का टारगेट मिल सकता है, so we were in the sell positions when the ओपनिंग कैंडल का जो 5 मिनट का था वो ब्रेक हो गया था. तो जैसे ही ये वाला कैंडल का ब्रेक हुआ था, इस वाला कैंडल आज हमें क्लोजिंग मिल गया था, तो वी वेंट शॉर्ट ऑन दिस. एंड वी गॉट गुड पॉइंट्स, लाइक वी शॉर्टेड अराउंड हेयर 620 के आसपास हमने निफ्टी को शॉर्ट किया था. एंड 550 का हमने टारगेट था, 70 पॉइंट्स का हमें टारगेट इजीली मिल गया था. एंड देन व्हाट हैपेंड इज बेसिकली व्हेन हमें 70 पॉइंट्स का टारगेट, तो वन डे वन ट्रेड इज सफिशिएंट फॉर अस, बिकॉज कुछ ज़्यादा मोमेंट आज हुआ नहीं मार्केट में, बस नेगेटिव बायस था मार्केट में, रिलायंस रिजल्ट्स आने थे तो मार्केट होल्ड पे था. तो जैसे भी कहते हैं, लाइक इनिशियली इफ यू गेट वन वन ट्रेड एंड यू आर आउट ऑफ दैट स्टॉक, तो उसमें सही रहता है. तो देन व्हाट हैपेंड इज 17,550 का ये बहुत पहले का सपोर्ट था, और ये आज का सपोर्ट नहीं है. ये बेसिकली आप 1 आवर चार्ट पे देखेंगे तो इस पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टेस्टिंग के साथ सपोर्ट ले रखा है. एक सपोर्ट यहाँ पे था, फिर यहाँ पे भी जो उसको नीचे टेस्ट नहीं कर पाया था, तो आज इसने यहाँ पे 550 का सपोर्ट इसने यहाँ पे लेके एक थोड़ा सा बाउंस बैक इसने करा. पर अब बेसिकली क्या बात है कि व्हाट वी आर प्लानिंग एंड व्हाट यू गाइस शुड प्लान एक्चुअली. तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं. तो फिर क्या हुआ, जैसे ही हमारी ट्रेंड लाइन क्रॉस हुई, तो जैसा ही हमारा सपोजिंगली वाला जो ट्रेंड लाइन जो एक बेसिकली डिसाइड डिक्लाइनिंग पैटर्न था, तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो गुड अमाउंट ऑफ ये वाला जो इसका थोड़ा सा जो इस इसके अंदर ये वाला इसका रेजिस्टेंस था, ये तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस के ऊपर गया. तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से लेकर आप इस वाले कैंडल से लेंगे, तो 592 से अप्रॉक्सीमेटली आपको 50 ऑड पॉइंट्स, 40 ऑड पॉइंट्स का आपको एक टारगेट इजीली मिल जाता. पर ठीक है, फ्राइडे के दिन आपको ट्रेडिंग कम करनी चाहिए, पर जो जो बेसिकली हैं फोर्सेबल ट्रेडर्स, तो उसको ये बेसिकली एक बहुत ही अच्छा पैटर्न रहता है. जब जब डिक्लाइनिंग पैटर्न को तोड़ के ऊपर जाता है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं उसमें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. तो छोटा सा स्टॉप लॉस, इसी का स्टॉप लॉस ले सकते हैं आप, 550 का स्टॉप लॉस लेके आप आराम से बैठ जाइए, तो आपको टारगेट्स मिल जाते हैं मोस्ट ओवरऑल. ठीक है. पर अब हम लॉन्ग टर्म थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बड़े चार्ट पे. तो बड़े चार्ट पे यही कह रहे हैं कि 550 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, और ये बेसिकली आज का नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली 6 अप्रैल को बना था. उसके बाद आज इसने टेस्टिंग करा है, फिर यहाँ से बाउंस बैक आया है. अभी क्या है कि तीन चार चीज़ें हैं कि एक तो यहाँ पे गैप है 820 के अंदर, एंड नीचे के अंदर भी गैप्स काफ़ी हैं. तो गैप्स एंड वाइड गैप्स हैं, और वी हैव टू फिल देम. एक यहाँ पे 17,100 से लेकर 17,200 के बीच में गैप है, एंड अपर के अंदर यहाँ पे रेंज के अंदर भी गैप है. तो बेसिकली क्या है कि मार्केट विल टेंड टू फिल इट, बट व्हेन, वो थोड़ा टाइम लगेगा. थोड़ा सा डिसाइडिंग फैक्टर, अभी तीन चार फैक्टर्स अभी आ रहे हैं. रिजल्ट सीजन हमारे इतने कोई ग्रेट जा नहीं रहे हैं, पर हाँ, थोड़ा सा अभी ये है कि एक एच डी एफ सी बैंक में पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है. पर ये है कि हाँ, एच डी एफ सी बैंक सपोर्ट नहीं कर पा रहा, 1700 के ऊपर नहीं जा पा रहा है. तो यही एक 1700 का जो था, वहाँ पे अभी तक ये गया नहीं है. और कब से नहीं गया, अप्रॉक्सीमेटली यही इसका जो लास्ट टॉप बना था 1702 का, ये 23 जनवरी के बाद रिजल्ट्स का जब ब्रेकआउट आया था, जब बना था, उसके बाद नहीं फ्लश आउट हुआ है अभी तक वो रेंज. तो बाकी इसका जो एच डी एफ सी बैंक का चार्ट है, वो काफ़ी अभी एक जोन में घूमे जा रहा है. तो लेट एच डी एफ सी बैंक टेक टाइम, बिकॉज थोड़ा सा हैवी वेट है, बिकॉज आई टी के अंदर थोड़ा सा अभी क्या है कि टेम्पररी बाउंस आते रहेंगे. तो टेम्पररी बाउंस जब तक आते रहेंगे, तो कन्विंसिंग मूवमेंट आपको नहीं मिल सकती है. बैंकिंग थोड़ा सपोर्ट करेगा तो बात बनेगी. बाकी बेसिकली ये है कि इसके अंदर आपका जो आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट बहुत अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा चार्ट था इसका. पर थोड़ा सा आप देखेंगे, ये एक चैनल मेरा ही ड्राइव, बेसिकली क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है हर एक मोमेंट पे. तो यहाँ से इसका जब ब्रेकआउट हुआ था, तो हमने इसका ट्रेड लिया था ऊपर से. तो यहाँ पे एक ट्रेड बना था हमारा 844 पे, तो इस 900 का टारगेट यहाँ पे आ गया था. टेक्निकली देखा जाए 924 का एक साइड टारगेट बनता है, तो वो जा सकता है
थोड़े दिनों में रिजल्ट्स के बाद अगर पॉजिटिव है तो मोस्ट प्रोबेबली पक्का जा सकता है। पर फिलहाल अभी अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है तो 864 और नीचे के टारगेट्स 845 के आसपास, जो नीचे के यहाँ पे ट्रिपल बॉटम भी है काफ़ी पुराना, वहाँ पे एक बार आ सकता है। ठीक है। और कोटक महिंद्रा का थोड़ा सा पैटर्न अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा गैप आ गया है इसके अंदर, जो रिजल्ट्स का जो इसका बेसिकली एक रीबैलेंसिंग हुई थी एमएससीआई की, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा गैप आ गया था जब गैप अप हुआ था। तो यस, ये एक रेंज ब्रेक अप भी था, और थोड़ा सा इसके अंदर आप ये मान के चलिए कि थोड़ा सा टेक्निकल भी हम जाएंगे तो एक रेंज ब्रेकआउट हुआ था, तो वैसे भी बाय रेंज में आ गया है। पर एक इसका 1915 के 17 के आसपास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो उसको फेस करे जा रहा है। बाकी नॉर्मल है, चीज़ें थोड़ी सी आप स्टेबलाइज करके चलिए, ओवरनाइट पोजीशंस मत रखिए। अगर पोजीशंस बनानी भी हैं तो मेक पोजीशंस फॉर अ डिफरेंट, not in a current month expiry but for a longer expiry, so you can target मई की एक्सपायरी का। अभी इस मंथ के अंदर जो 3-4 दिन से हम ट्रेंड देख रहे हैं, ऑप्शन सेलर्स काफ़ी हावी हो गए हैं, ऑप्शन बायर्स का फिलहाल अभी पैसा नहीं बन पा रहा है, तो स्टे आउट ऑफ द मार्केट एंड स्टे लाइट, एंड cash will be the king for approximately 2 to 3 months now, so keep your hand safe। अगर आपको ऊपर के लिए भी खेलना है तो थोड़ा सा जब रेंज ब्रेकआउट हो जाए निफ्टी के अंदर, तो जब आप आराम से प्ले आउट कर सकते हैं, तो निफ्टी का जो रेंज ब्रेकआउट जो मुझे लगता है हो पाएगा, अ, यही आप मान के चलिए कि निफ्टी का जो आपका रेंज ब्रेकआउट हो पाएगा ना, वो आप एक सेकंड डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो एक क्लियरली डिसेंडिंग पैटर्न आया था। तो निफ्टी का जो डेली चार्ट पे हम बता पा रहे हैं, एक सेकंड, आप देखेंगे निफ्टी का जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट के अंदर भी एक क्लियरली ब्रेकआउट था, उसी को रिटेस्ट हो रहा है। अब ये एक लाइन बहुत क्रूशियल हो गई है। अब इस लाइन से मैं लेवल दिखा देता हूँ इस लाइन का। ये आज ही देखो, आज ही इस लाइन की रीटेस्टिंग हुई है, तो ये यहाँ पे आया, उसके ऊपर बाउंस बैक आ गया। तो बेसिकली जब लेवल सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ स्क्रीमिंगली हाई हो रहा है, तो ये यहाँ से गया है, उसका रेंज ब्रेकआउट हुआ, ऊपर रेजिस्टेंस था यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया है। अब नाउ द थिंग्स विल टर्न अप्स एंड डाउन्स, सो यू हैव टू वेट इट, यू हैव टू सी इट, टेक योर टाइम, टेक योर ट्रेड्स, डोंट बी एग्रेसिव, थोड़ा सा आप वेट करके चलिए। पुट कॉल्स का थोड़ा सा देख के चलिए, क्योंकि डीके बहुत फास्ट हो रहा है, एंड डोंट ट्रेड इन वीकली ऑप्शंस, ऑलवेज ट्रेड इन मंथली ऑप्शंस राइट नाउ। You will, the capital use will be, on a higher side, but you'll be very safe for that. Thank you, thank you, thank you.